नमस्कार, मैं दीपक गोठी राहुल शर्मा के साथ आपसे बात कर रहा हूं अपने कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, और मोदी जी से पूछेंगे कि कोरोना काल में जो हत्याएं हो रही हैं उनका जिम्मेवार कौन है। आपकी सरकार क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हैं? क्या केवल मन की बात करना या अपनी बात को लोगों तक समर्पित कर देने से ही देश चल जाता है, या उस गरीब आदमी को भी कुछ मिलेगा जिसका पेट खाली है, जिसके पास रोज़गार नहीं है, जिसके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, जिसके लिए यातायात के साधन नहीं हैं, जो भुखमरी के कगार पे है, जो नौकरी कर रहा था अब 50% कम अपनी तनख्वाह पर नौकरी कर रहा है। आखिर इन सारी बातों के जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री केवल देश का प्रधानमंत्री नहीं होता, वो हर मानस का प्रधानमंत्री होता है। हर व्यक्ति की फिक्र उसे होनी चाहिए। मुझे नहीं लग रहा कि केवल दो बातों के अलावा मोदी जी को अपनी कोई फिक्र हो। और मोदी जी जो बात करते हैं वो जनता को अपनी मन की बात कह के बता देते हैं, लेकिन क्या कभी उन्होंने ये कोशिश की कि जनता की मन की बात भी सुनूं? अपनी बात सुनाने के लिए उनके पास बहुत सारे साधन हैं। वो दूरदर्शन पर आ जाते हैं, आकाशवाणी पर आ जाते हैं, और कुछ नहीं तो उनके अपने जो कार्यकर्ता हैं वो उनकी बात हर गली मोहल्ले पान की दुकान पर खड़े होकर शुरू कर देते हैं। लेकिन उस गरीब आदमी की आवाज़ प्रधानमंत्री के कानों तक नहीं पहुंचती जो अपनी बात कहना चाहता है। अगर कोई व्यक्ति हिम्मत करता है, अपनी बात कहना चाहता है, अपनी बात कहता है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसे 1 मिनट में देश का गद्दार बना देते हैं। जो आदमी भारतीय जनता पार्टी की भाषा नहीं बोलता वो इस देश का गद्दार है। इसका प्रमाण पत्र अपने हाथों में लिए घूमते हैं कार्यकर्ता। मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जिन लोगों को कोरोना काल में मृत्यु का शिकार होना पड़ा, उन लोगों की जिनका कोई दोष नहीं था, जिन्हें कोरोना नहीं था, जिनके परिवार के लोग उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल ले गए, नर्सिंग होम ले गए, या ऐसी जगह ले गए जहां उसका इलाज हो सकता था। तो उन्होंने ये कह के कि आपके इलाज के लिए ये प्रोटोकॉल है कि सबसे पहले आपका कोरोना टेस्ट हो। कोरोना टेस्ट के नाम पर उस व्यक्ति को 24 घंटे के लिए एडमिट तो कर लिया, लेकिन उसे इलाज नहीं दिया। मैं अभी 2 दिन पुरानी बात बता रहा हूँ। नीरू ग्रोवर हैं, झील की हैं, मैक्स में एडमिट कराया। उन्हें हार्ट की दिक्कत थी, हार्ट अटैक हुआ था। कोरोना टेस्ट कराने के चक्कर में एक दिन उनका इलाज नहीं किया, और दूसरे दिन जब उनकी रिपोर्ट आई उससे पहले उन्हें दोबारा से अटैक आ गया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गई, और कोरोना टेस्ट उनका नेगेटिव आया। अब ये बताएं कि उस परिवार का दोष क्या था? उनकी दिक्कत केवल ये थी कि उनका मरीज हॉस्पिटल में था, उससे पैसे लिए गए, इलाज के नाम पर इलाज कुछ नहीं किया गया। क्योंकि कोरोना का जब तक रिजल्ट ना आ जाए, जब तक रिपोर्ट ना आ जाए, तब तक इलाज नहीं होगा। जब इलाज नहीं होगा तो तुमने एडमिट क्यों किया, और किस बात का उससे खर्चा लिया जा रहा है उस पेशेंट से, इसका कोई किसी के पास जवाब नहीं है। हमारे पास कोरोना की किसी तरह की कोई दवाई नहीं है। हम उसे देते हैं बुखार उतारने की, इम्यूनिटी बढ़ाने की, आल विटामिन की, और उसके हम उससे कहते हैं 5 लाख रुपया जमा करा दे। एक गरीब आदमी जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, वो व्यक्ति 5 लाख रुपया कहाँ से लाए? बेचारा अपनी बीवी के गहने बेचता है, मकान गिरवी रखता है, अपने यार दोस्त किसी पड़ोसी से, किसी रिश्तेदार से पैसे मांगता है, जाके जमा कराता है, और इलाज के नाम पर ठन ठन गोपाल। प्रधानमंत्री जी, आपके शासनकाल में ये जो हत्याएं हो रही हैं, इन हत्याओं के दोषी आप हैं। आपको एक ऑर्डर करना चाहिए, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो भी व्यक्ति जिसके पिछली हिस्ट्री है, जिसका आपके पास कोई रिकॉर्ड लेकर आ रहा है, जो ये कह रहा है कि मेरा पेशेंट हार्ट पेशेंट है, मेरा पेशेंट शुगर का पेशेंट है, मेरा पेशेंट बीपी का शुगर का मरीज है, तो उसे किसी तरह का कोई इलाज तो दो। क्या धर्म है डॉक्टर का? पैसे बटोरना या इलाज करना? आज के इस काल में, इस शासन में केवल और केवल पैसे बटोरे जा रहे हैं। गरीब आदमी की चमड़ी उधेड़ी जा रही है। कोरोना के नाम पर दहशत फैलाकर उसे लूटा जा रहा है, और अंत में
उस व्यक्ति को जिसे कि घर वाले बीमार समझकर हॉस्पिटल ले जाते हैं, एक गठड़ी में लाश बांध कर दे दी जाती है कि जाओ और ले जाओ। इस तरह की ये जो शिकायतें हैं, प्रधानमंत्री तक पहुंचने का कोई साधन नहीं है। प्रधानमंत्री जी, इन गरीबों की सुनो, कुछ इलाज में व्यवस्था कराओ कि जो आदमी हॉस्पिटल जाए उसे इलाज मिले, वो बिना इलाज के ना मर जाए। हमारा विकासशील देश, विकसित देश बनने की कगार पर, और हमारे यहाँ मरीज इसलिए मर जाता है कि उसे इलाज नहीं मिलता। अगले हफ्ते मिलते हैं एक नए किसी कार्यक्रम में किसी नई बात के साथ। जय हिंद।